नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अधिगम्य तन्मय में। दोस्तों, आज मैं डीएलएड प्रति सेमेस्टर के लिए व्रत चैप्टर को डिस्कस करने वाला हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर है। तो देखते हैं, व्रत चैप्टर को पढ़ने से पहले उससे संबंधित जो शब्द हैं, व्रत क्या है, परिधि क्या है, व्यास क्या है, इनको सबसे हम डिटेल में जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले व्रत क्या है। तो व्रत जो है, व्रत हमारा जो होता है किसी स्थिर बिंदु के परितः एक नियत दूरी पर, क्योंकि एक नियत दूरी होनी चाहिए, क्योंकि एक नियत दूरी होती है जिसको हम त्रिज्या कहते हैं। किसी स्थिर बिंदु के परितः एक नियत दूरी पर गतिशील बिंदु पथ जो होता है उसे हम व्रत कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, किसी स्थिर बिंदु के परितः एक नियत दूरी पर गतिशील बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। और ये जो हमारा बिंदु है इसको कहते हैं केंद्र, सेंटर कहते हैं। और जो हमारा ये निश्चित दूरी है इसको हम त्रिज्या कहते हैं, तो दोस्तों ये हमारा व्रत हमारा हो गया। अगला देखते हैं कि परिधि क्या है। तो परिधि को समझते हैं कि व्रत की परिधि किसको कहते हैं। तो ये हमारा हो गया केंद्र, व्रत का हो गया केंद्र, और ये एक हम मान लेते हैं हमारी त्रिज्या हो गई, त्रिज्या आर हो गई। अब कह रहा है मतलब परिधि क्या है उसको हम देखते हैं। तो व्रत के चारों जो ये हमारी परिधि ये हो जाती है, जो चारों तरफ ये हमारा है, ये परिधि है। परिधि कहें या परिमाप कहें, ये हमारा व्रत का जो है बाहरी है, मतलब यही हमारी परिधि है। उसके बाद देखते हैं त्रिज्या। त्रिज्या हमने बता दी कि त्रिज्या हमारा जो है एक निश्चित दूरी जो हम लेते हैं व्रत को बनाने के लिए, वही हमारी त्रिज्या है। ये हमारी त्रिज्या हो गई। और इधर भी ये त्रिज्या है। व्रत में त्रिज्या जो है बराबर होगी, चाहे जहां हम खींच दें। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और सभी त्रिज्याओं की जो लंबाई होगी, दूरी होगी, वो समान होगी। अब देखते हैं व्रत में त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है। तो जो त्रिज्या होती है जो त्रिज्या है वह होती है, त्रिज्या और व्यास में संबंध जो होता है, त्रिज्या बराबर जो होता है व्यास का आधा होता है। व्यास का आधा कहें या हम कहें जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, क्योंकि अगला शब्द हमारा यहाँ पर व्यास भी बताना है हमको। तो व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। उसके बाद हम जानते हैं कि जीवा क्या है। जीवा को देखते हैं कि जीवा, व्रत में जीवा किसको कहते हैं उसको हम देखते हैं। तो ये हमारा एक व्रत हो गया, और ये हमारी त्रिज्या हो गई। ये हमारा केंद्र है व्रत का। अब देखते हैं त्रिज्या हम किसे कहते हैं। तो त्रिज्या जैसे हमने यहां से एक रेखाखंड खींच लिया। अब रेखाखंड और रेखा में भी अंतर होता है, क्योंकि रेखाखंड में एक बार यहां पर हम बता देते हैं, रेखाखंड में जैसे हमने एक रेखाखंड खींचा। इस रेखाखंड का मतलब है अब हम ना तो इधर बढ़ सकते हैं ना हम इधर बढ़ सकते हैं। ये एक निश्चित पॉइंट हो गया, मतलब एक निश्चित रेखाखंड हो जाता है। अगर हम यहाँ 5 सेंटीमीटर ले लिए तो एक निश्चित क्या हो गया, ये हमारा रेखाखंड हो गया। अगर हम रेखा कहते हैं तो रेखा को हम इस प्रकार से मतलब प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो ये हमारा रेखा होता है, और जब फिक्स हो जाता है तो उसको हम रेखाखंड कहते हैं। तो अब हम बताने वाले हैं जीवा को। तो जीवा हमने यहाँ पर एक रेखाखंड खींचा और इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। तो व्रत में हम कहीं भी खींच दें, जैसे यहाँ पर भी खींच सकते हैं, यहाँ पर भी हम खींच सकते हैं। ये भी हमारी क्या हो गई, जीवा हो गई। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जो केंद्र से जाती है रेखा, जो जाता है एक रेखाखंड, इसको क्या जीवा कह सकते हैं, जो कि व्यास होता है। हाँ, इसको भी हम जीवा कह सकते हैं, जो कि व्यास होता है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा
व्यास ही होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो आशा करता हूं ये जीवा आपके समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं चाप क्या है। चाप, तो फिर एक वृत्त बनाते हैं। ये हमारा केंद्र हो गया और ये हमारी त्रिज्या हो गई, त्रिज्या r मान लेते हैं। चाप जैसे यहां से हम एक पॉइंट ले लें, यहां से एक पॉइंट फिक्स कर लें, तो ये हमारी क्या हो गई, चाप हो गई। ये हमारा क्या हो गया, चाप। ऐसे कहीं भी ले सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, चाप हो गई। तो चाप हमारा यही होता है। उसके बाद देखते हैं कि वृत्तखंड क्या है, त्रिज्यखंड क्या है। इसको अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। तो वृत्तखंड क्या है, वृत्तखंड को देखते हैं। ये हमारा एक वृत्त हो गया, ये हमारी त्रिज्या हो गई। अब हम देखते हैं, या हम थोड़ा बड़ा वृत्त बनाते हैं। एक सेकेंड। ये हमारा वृत्त हो गया, ये सेंटर हो गया। अब देखते हैं कि वृत्तखंड किसे कहते हैं। ये यहां पर हमने एक जीवा खींच दी, जीवा का नाम AB रख दिया। अब जो ये छोटा वाला भाग है, अब इसके इस वृत्त के दो भाग हो गए। इस वृत्त के आप देख रहे होंगे, इसके दो भाग हो गए। एक जो भाग हमारा है वो ये है, ये है जो कि छोटा भाग है। इसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे दोस्तों, लघु वृत्तखंड। इसको हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। और ये जीवा थी हमारी दोस्तों। तो जीवा द्वारा जो है वृत्त, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का निर्माण होता है। वृत्तखंड का निर्माण होता है। जो ऊपर बचा हुआ भाग है उसको दिखाते हैं। जो ऊपर बचा भाग है, जो ऊपर बचा भाग है, इसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। तो आपको ध्यान रखना होगा कि वृत्तखंड का निर्माण जीवा करती है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। जो छोटा भाग है ये लघु वृत्तखंड है, और जो बड़ा वाला भाग है ये दीर्घ वृत्तखंड है। अभी हमने आपको बताया है। उसके बाद देखते हैं त्रिज्यखंड की त्रिज्या से बनती है त्रिज्यखंड। तो इसको देखते हैं, त्रिज्यखंड क्या है उसको देखते हैं। त्रिज्यखंड के बारे में अब हम देखते हैं। तो त्रिज्यखंड, फिर हमने एक वृत्त बनाया, और क्योंकि वृत्त में सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, क्योंकि त्रिज्या से ही एक ही त्रिज्या तो होती है, वो बराबर होंगी दूरी सभी की। तो हम एक त्रिज्या जैसे खींच लेते हैं, ये हमारी त्रिज्या हो गई। क्योंकि जो केंद्र है, सेंटर से परिधि तक जो रेखा मिलती है, रेखाखंड मिलता है, उसको हम कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। सेंटर से परिधि तक जो रेखाखंड मिलता है उसी को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं दोस्तों, जो हमारा हो गई त्रिज्या कहते हैं। इसी प्रकार से इधर भी हम शो कर सकते हैं, इधर से भी हम दिखा सकते हैं कि त्रिज्या तो बराबर है। यहां पर भी केंद्र से हम परिधि तक लाए, ये भी त्रिज्या हो गई। सभी त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो बन रहा है, एक छोटा भाग बन रहा है, एक बड़ा भाग बन रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर अलग दिखाते हैं कि कैसा बन रहा है। एक भाग कुछ ऐसा बन रहा है, ये वाला भाग ऐसा बन रहा है। ऊपर वाला भाग देखते हैं, ऊपर वाला भाग कुछ ऐसा बन रहा है। तो ये जो छोटा भाग है इसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। इसको क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड। इसको क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। दूसरा हमारा जो बड़ा भाग है, बड़ा वाला भाग जो है ये बनता है, इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं इसको।
तो दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा कि वृत्तखंड का निर्माण जीवा करती है और त्रिज्य खंड का निर्माण त्रिज्या से होता है। तो आशा करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम एक अच्छा सा चैम्बर सीखने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय, और कैसे हम प्रश्नों को हल करेंगे उसके बारे में देखते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया, सॉरी, देखते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया और ये हमारी त्रिज्या हो गई, ये हमारी त्रिज्या हो गई। इसमें एक जीवा ले लेते हैं, जीवा ले लेते हैं, ये जीवा ले लिया, वृत्त सही से बना नहीं है, जीवा ए बी मान लेते हैं, जीवा ए बी मान लेते हैं, त्रिज्या यहां पर आर मान लेते हैं। अब जो है त्रिज्या जो वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब पड़ता है, तो जब वृत्त के केंद्र से जीवा पर जब लंब बनेगा तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और जब ऐसी मतलब जब लंब पड़ता है जीवा पर, तो जो दूरी होती है जीवा की, अगर ये 10 होगा तो इधर का 5 हो जाएगा, मान लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये टोटल 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो ये इधर का जो है यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं यम, तो इधर का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर का भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, जब हम वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि लंब पड़ रहा है, और जो जीवा की लंबाई है वो 2 बराबर भागों में बट जाती है। यहाँ पर अगर हम 10 सेंटीमीटर ए बी मतलब जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर अगर होगी मान लेते हैं, तो एम जो है इधर का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर का भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो देखते हैं इसको कैसे प्रश्न मिलते हैं। तो इतनी बात आशा करता हूं समझ में आई होगी। अब आगे हम इसको देखते हैं। हमने यहां पर एक जीवा बताया आपको, अब हम देखते हैं कि कैसे इसमें प्रश्न बनते हैं। फिर यहां पर क्योंकि इसमें वृत्त में त्रिज्या है, और त्रिज्या को आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो रेखाखंड होता है उसको त्रिज्या कहते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि ये त्रिज्या हो गई और ये जीवा जो थी इसका आधा भाग इधर हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में हम जो है समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय को हम देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा कर्ण होता है, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है। तो इस प्रकार के प्रश्न हमको देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे प्रश्न यहाँ बनते हैं। तो दोस्तों ये आपको पाइथागोरस के बारे में समझ में आया होगा। अब हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर जब यहाँ से वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब पड़ता है तो जीवा की लंबाई क्या होगी, या तो हमसे त्रिज्या की लंबाई पूछ लेता है। यह इस प्रकार से हमको प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा जो है, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो जितना प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से हम काम इसको करेंगे। एक वृत्त की जीवा की लंबाई, तो पहले हम वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बना लिए, उसके ये हमारा केंद्र हो गया, इसको हम सी से भी डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ओ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर कह रहा है वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है। एक जीवा हम यहाँ पर ए बी मान लेते हैं, इसकी लंबाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है।
तो आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो हमारा रेखाखंड होता है उसी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो ये हमारी हो गई त्रिज्या, जो कि 5 सेंटीमीटर है। ये हमारी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। वृत्त का केंद्र ये है, यहां से जीवा की लंबाई हमको ये वाली ज्ञात करनी है। और ये वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंबवत हो रही है। तो ये हमने आपको बताया था कि जो जीवा होगी ये 2 भागों में बट जाएगी। इधर का यहाँ पर हम m पॉइंट मान लेते हैं, ये 8 जो है इधर का 4 हो जाएगा और इधर भी 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई कर देंगे और हम जो है जीवा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे वृत्त के केंद्र से। तो देखते हैं, इसको हम अलग से बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, या ऐसे में रखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा जो हमारी त्रिज्या है, ये हमारी 5 जो है ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब हमारा जो होगा, जो हमारा लंब होगा, ये लंब हमको यही तो ज्ञात करना है। इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पर m है, यहाँ पर हम मान लेते हैं p मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा pm का स्क्वायर प्लस आधार हमारा जो है, हमने अभी कहा कि जीवा जो है 2 भागों में बट जाएगी। 8 थी, अब यहाँ पर 4 हो जाएगी, तो 4 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और इधर लाएंगे तो -16 बराबर pm स्क्वायर, और 25 से 16 जब घटेगा तो 9 बचा, 9 बराबर pm स्क्वायर। और जब हम इसको हल करेंगे तो pm बराबर √9, तो pm बराबर आ जाएगा 3। मतलब कि जो यहाँ से वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई जो होगी, वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई जो होगी वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। यही तो हमसे पूछा गया था, वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला हम प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त की एक जीवा, एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। पहले वृत्त की एक जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर है। जीवा जो है ये यहाँ पर जीवा मान लेते हैं, जीवा ए भी मान लेते हैं। कह रहा है एक वृत्त की एक जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर है। मतलब जो सेंटर से दी गई है दूरी, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर दी गई है। पहले हमसे यही दूरी पूछी गई थी पहले प्रश्न में, अब इस प्रश्न में ये दूरी हमारे पास दे दी गई है। कह रहा है एक वृत्त की एक जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, तो हमने कहा त्रिज्या जो होती है वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो रेखाखंड होता है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। और ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। इस प्रश्न में हमको इस जीवा की लंबाई AB को ज्ञात करना है। तो देखते हैं, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा यहाँ पर जो है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर। लंब हमारे पास यहाँ पर दिया है तो 8 हो गया, 8 का स्क्वायर। और आधार यहाँ पर हम m मान लेते हैं, m मान लेते हैं। अब यहाँ पर आधार इतना हमारा हो गया, तो am का स्क्वायर।
या am का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो गया 100, 10 का वर्ग 100, और ये हो गया 64 प्लस am स्क्वायर 100 माइनस 64 बराबर am स्क्वायर, और 100 से 64 जब घटेगा तो यहाँ पर बच जाएगा am स्क्वायर बराबर 36, और यहाँ से जब हम इसको 36 का वर्गमूल निकलेगा तो हमारा 6 आ जाएगा। तो am बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो am हमारे पास इतनी दूरी आई हुई है, इतनी दूरी am बराबर 6 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन हमसे पूछा गया है जीवा की लंबाई। तो जीवा की लंबाई तो AB है, am तो है नहीं, am तो उसकी आधी दूरी है। तो जीवा की लंबाई AB बराबर हो जाएगी, AB बराबर हो जाएगी 2 गुणे am, क्योंकि जितना इधर है उतना इधर है, तो 2 से हम गुणा कर देंगे क्योंकि आधी डिवाइड हो जाती है दूरी। तो जीवा की लंबाई हो जाएगी 2 गुणे 6 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई हमारी 12 सेंटीमीटर दोस्तों हो जाएगी। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। ये हो गया हमारे वृत्त का सेंटर, और कह रहा है 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई। एक हम AB जीवा ले लेते हैं जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई, जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। इसकी दूरी केंद्र से कितनी है? 3 सेंटीमीटर। 3 लिख दिया। इस वृत्त में खींची गई अन्य जीवा की लंबाई हमको ज्ञात करना है। एक जीवा दूसरी भी दी गई है जिसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है, जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर दी गई। केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर दी गई। एक जीवा यहाँ पर और है, इधर इसको दिखा देते हैं। इसको हम मान लेते हैं PQ जीवा, जो कि जिसकी केंद्र की दूरी कितनी है? केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 सेंटीमीटर। तब हमसे कह रहा है कि दूसरी जीवा की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहली जीवा दी गई थी उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और ये इधर की जो यहाँ पर हम m मान लेते हैं, और ये इधर 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। हमने आपको बताया था ही क्योंकि यहाँ पर जीवा पर जो है लंबवत जो है केंद्र से आ रही है, इस कारण जो है जो जीवा की लंबाई है वो आधी हो जाती है। ये यहाँ से वृत्त के केंद्र से जो है परिधि तक जो रेखाखंड होता है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। ये हमारी त्रिज्या हो गई। तो पहले हम यहाँ त्रिज्या निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर पता त्रिज्या नहीं है। इसको हम r मान लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया है। ये 4 हो गई, ये 3 है, ये r। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कर्ण हमारे पास यहाँ पर त्रिज्या है जो कि हमें मालूम नहीं है, मालूम करना है। तो यहाँ r का स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर ये हो गया 9 और ये हो गया 16। r बराबर आ जाएगा जो है √25। तो r का मान 5 आ जाएगा। त्रिज्या हमारी ये 5 आ जाएगी। जब हमको त्रिज्या पता चल गई तो हम दूसरी जो हमारी जीवा है उसको भी हम ज्ञात कर लेंगे आसानी से। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं दूसरी जीवा की लंबाई। आशा करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हमें जो है त्रिज्या, अब यहाँ पर हम मिटा करके यहाँ 5 लिख देते हैं। हमारे पास ये 5 हो गई, ये 5 सेंटीमीटर हो गई हमारी त्रिज्या। चूंकि वृत्त तो एक ही है इसलिए त्रिज्या जो है सभी त्रिज्याएं समान होंगी, क्योंकि एक ही त्रिज्या से वृत्त बनता है। तो ये भी त्रिज्या हो गई क्योंकि ये वृत्त का केंद्र है।
और ये इधर जो है परिधि तक रेखाखंड गया, तो ये भी त्रिज्या हो गई, इसका भी मान 5 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है और ये ऐसे बन रहा है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। ये 5 है, ये 4 है और ये हमको ज्ञात करना है। ये टोटल PQ जीवा की लंबाई हमको ज्ञात करना है, लेकिन हम इतना पहले ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, उसके बाद हम निकाल देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। कर्ण हमारे पास यहाँ पर दिया, कर्ण वही त्रिज्या होती है 5, तो 5 का होल स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास नहीं है, तो आधार को हम यहाँ पर मान लेते हैं n, तो आधार हो जाएगा pn का स्क्वायर, ये हो गया 25 और इधर जब लाएंगे तो 16 माइनस का हो जाएगा, इधर हो गया pn का होल स्क्वायर, यहाँ पर बचा 9 pn स्क्वायर, तो यहाँ पर जब होगा तो हमारा pn बराबर हो जाएगा √9 जो कि 3 हो जाएगा। मतलब कि हमारी इतनी दूरी जो है लंबाई हमारी इतनी 3 आ गई। तो जो दूसरी जीवा थी हमारी उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? जीवा की लंबाई तो PQ है, हमने PQ माना, तो PQ बराबर होगा 2 गुणे PN, क्योंकि इतनी दूरी और इतनी दूरी दोनों जीवा की लंबाई है, हमको दोनों को जोड़ना होगा। तो 2 गुणे PN, तो 2 गुणे जीवा की लंबाई, मतलब जो इतनी दूरी हमने निकाला है वो 3 आ गई है, तो 6 हो जाएगा। तो दूसरी जीवा की लंबाई जो होगी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो हम एक वृत्त बनाते हैं। पहले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है हमारे पास, ये वृत्त का केंद्र हो गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसको हम इधर शो कर देते हैं, ये मान लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर हो गई। इस वृत्त की एक जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर है। इस वृत्त की एक जीवा जो है, इसको पहले सही कर लेते हैं, फिगर को वृत्त सही बनाते हैं। ये वृत्त हमारा वृत्त का केंद्र हो गया, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो गई। 10 सेंटीमीटर कह रहा है इस वृत्त की एक जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर है, तो यहाँ पर हम एक जीवा मान लेते हैं, ये भी ये जीवा हो गई, जिसकी इस वृत्त की एक जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर है, तो केंद्र हमारा ये है और इससे 8 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर हो गई जीवा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, हमको ये लंबाई ज्ञात करना है और हमारे पास त्रिज्या दी गई है, तो यहाँ आपको इस प्रकार से बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। तो आप जानते हैं वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यहाँ मतलब मिला देते हैं जब रेखाखंड को, तो उसको त्रिज्या कहते हैं। ये वृत्त का केंद्र हो गया और ये परिधि हो गई, इसको हम मिला देते हैं तो त्रिज्या हो जाती है और हमारे पास 10 सेंटीमीटर दी गई है। और हमसे तब पूछा गया है जीवा की लंबाई, तो हम क्या करते हैं, हमको ये दूरी ज्ञात करना होगा, यही हमारी जीवा की लंबाई हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जी ने कहा था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम इसको अलग से दिखा देते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये हमको ज्ञात करना है। ठीक,
ये हमको फाइंड करना है। तो हमारा कर्ण हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर बराबर लंब ये हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर, और आधार हमारे पास नहीं है, यहाँ पर m मान लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा am, तो am का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और 8 का हो जाएगा 64 प्लस am स्क्वायर। इधर जब हम सही करेंगे इसको, 100 माइनस 64 बराबर am स्क्वायर, तो 100 से 64 जब घट जाएंगे तो 36 बढ़ जाएगा, 36 बराबर am का होल स्क्वायर, और ये यहाँ से हम am की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा √36, जो कि 6 हो जाएगा। मतलब कि हमारी इतनी वैल्यू जो आ गई 6 आ गई। हमसे लेकिन पूछा गया है AB, क्योंकि जीवा की लंबाई तो AB है, AM तो उसका आधा भाग है, तो जीवा की लंबाई हमसे पूछी गई है, तो जीवा की लंबाई हो जाएगी इसका 2 गुना, जो 6 आया है, 6 हमारा आया है, तो जीवा की लंबाई हो जाएगी, जीवा AB की लंबाई, जीवा AB की लंबाई बराबर 6 आया है, तो 2 गुना 6, क्योंकि ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का इतना आधा भाग है इधर, तो 2 गुना 6 बराबर 12 सेंटीमीटर हमारी जीवा की लंबाई हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसी तरीके से लगेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त एक खींचते हैं, वृत्त बनाते हैं। पहले वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर दी गई। पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। वृत्त की एक जीवा AB, तो एक वृत्त की जीवा AB मान लेते हैं। यहाँ पर वृत्त की जीवा AB हो गई, वृत्त की जीवा AB जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई भी 6 सेंटीमीटर दी गई है। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। यदि OM लंब है AB पर, ये बताया गया, चित्र बना हुआ है, ये चित्र बना हुआ है, जो यहाँ पर O मतलब सेंटर को हम O से भी डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, या और C से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर लंब पड़ा और यहाँ पर M हमने मान लिया, यहाँ पर दिया भी गया है प्रश्न में। तो आप जानते हैं कि जब वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंबवत पड़ता है तो जो है जीवा 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है। दूरी जो यहाँ 6 थी ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, और वृत्त की त्रिज्या हमारे पास दी है, तो वृत्त की त्रिज्या ये 3 हो जाएगी। तब हमसे पूछा गया है OM की लंबाई, OM मतलब जो वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, जीवा तक की दूरी हमको ज्ञात करना है। वृत्त के केंद्र से यहाँ तक की दूरी हमको ज्ञात करना है। अलग से इसको हम दिखा दे सकते हैं, अलग से इसको हम दिखाते हैं इस प्रकार से। ये AMO और ये हमारे पास कर्ण है 3 और ये हमको याद करना है, ये हमारे पास 3 हो गई। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण हमारे पास 3 हो गया, और लंब हमें ज्ञात करना है। लंब हमारे पास हो जाएगा OM का होल स्क्वायर प्लस आधार 3 है, तो ये 9, तो ये भी -9 बराबर हो जाएगा OM का होल स्क्वायर, OM का होल स्क्वायर। लगता है सॉरी, यहाँ पर जो है हमने गलत लिख दिया है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर था, हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर थी, वही हमने जो है गड़बड़ हो गया था। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त की है, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। माफी चाहूंगा,
वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर थी। अब यहां पर लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमारे पास कर्ण जो होगा ये 5 हो जाएगा, हमने पिछली बार 3 ही लिख दिया था। 5 का स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास जो है वो हमको ज्ञात करना है OM का स्क्वायर प्लस आधार जो है हमारे पास 3 का स्क्वायर, तो ये 25 हो गया। इधर लाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। OM का होल स्क्वायर, यहाँ पर OM बराबर आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 16 आएगा तो 16 का वर्गमूल जो है 4 निकल आएगा। OM हमारे पास जो है ये जो दूरी हमसे प्रश्न पूछा गया था OM की लंबाई कितनी होगी, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही प्रश्न का हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारे वीडियोस आपको क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।